जय श्री राम बच्चों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहां पर कौन से स्थल मौजूद हैं इन सभी को जान लिया था। कौन कौन से स्थल किन किन नदियों के किनारे मौजूद हैं, किस स्थल की खुदाई उत्खनन किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया, ये सब बातें हम वीडियो पार्ट 1 में कर चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की जो सिंधु घाटी सभ्यता के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह कहूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फैला दो। बच्चों, बात करते हैं सिंधु निवासी केले, नींबू और खजूर की खेती करते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं बच्चों, इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि उन्हें नाव बनाना आता था। बच्चों, मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नतकी की कांसे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नतकी की कांसे की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। बच्चों, सिंधु सभ्यता में जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं उनमें दुर्ग शामिल है, उसमें रक्षा प्राचीर शामिल है, निवास गृह, चबूतरे और अन्नागार भी मिले हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है बच्चों, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ के भी चित्र अंकित मिलते हैं बच्चों। ठीक है, हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई, साथ में एक दर्पण प्राप्त हुआ जो तांबे से बना हुआ है बच्चों। साथ ही हड़प्पा में जो मजदूर यानी श्रमिक है ना, उनके निवास करने के लिए विशेष भवनों का निर्माण किया गया था। इस बात के भी साक्ष्य, इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं, यानी श्रमिकों के निवास के लिए विशेष भवनों का निर्माण किया गया था। इस बात के भी पुख्ता प्रमाण हमें मिलते हैं बच्चों। ठीक है, अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल केवल कालीबंगा में किया गया है। कालीबंगा कहां? राजस्थान में। तो फर्श में जो अलंकृत ईंटें हैं उनका प्रमाण केवल कालीबंगा में मिला है बच्चों, और हड़प्पा में कुछ बर्तनों पर मानव की आकृति भी मिली है। साथ ही हड़प्पा से जो कुछ बर्तन प्राप्त हुए उन पर कुछ लेख भी मिले हैं। लेकिन यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि ये जो लेख मिले हैं ना, ये हड़प्पा के बर्तनों से मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो के किसी भी बर्तन पर कोई लेख नहीं मिलता। हड़प्पा के बर्तनों पर लेख है, लेकिन मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख का कोई प्रमाण नहीं मिलता बच्चों। साथ ही हड़प्पा से भंडागार जो मिला है, भंडारागार जो मिला है, उसका प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर खुलता था बच्चों। साथ ही सिंधु सभ्यता की जो तोल की इकाई थी बच्चों, वो 16 के अनुपात में मानी जाती थी। लोथल और चंदुहाड़ों से ना मनके यानी मोतियां, मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं बच्चों। और लोथल और रंगपुर से, लोथल कहां है? गुजरात का बंदरगाह नगर है बच्चों। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। अब जब चावल के दाने मिले हैं तो यह अनुमान या यह निष्कर्ष लगाया जाता है कि वहां पर धान की खेती की जाती थी। और यह क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि बताइए चावल के दाने कहां से मिलते हैं, या हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल, गुजरात में बच्चों। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोगों के दरवाजे, सिंधु सभ्यता में लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, बैक साइड में खुलते थे बच्चों। लोथल ही सिंधु सभ्यता का एक ऐसा नगर है बच्चों जिसमें लोगों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर है। मैं दोबारा से इस बात को बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता में लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन सड़क की तरफ ना खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुला करते थे, जबकि लोथल सिंधु सभ्यता का एक ऐसा नगर था बच्चों जिसके दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे बच्चों।
सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया है, ठीक है ना। और बच्चों ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। इस लिपि को क्या नाम दिया गया है? भाव चित्रात्मक दिया गया है। और ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी बच्चों। और साथ ही अगर एक से ज्यादा पंक्तियों को लिखना होता था तो फिर पहली पंक्ति को दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं। समझ गए आप? पहली पंक्ति को दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं लिखा जाता था। यह क्रम पूरा लेख लिखने तक जारी रहता था। जहां तक वो लेख होता था वहां तक यह क्रम जारी रहता था, ठीक है ना। और यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जिस हाथ से बी बनता है वो हाथ बायां होता है और जिस हाथ से डी बनता है वो हाथ दाहिना होता है। तो जिस बच्चे को बाएं और दाएं में कंफ्यूजन है वो दूर कर ले अपना कंफ्यूजन। जो ये लिखने का था, मैंने आपको बोला पहली पंक्ति को दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं लिखा जाता था और यह प्रोसेस पूरा लेख होने तक जारी रहता था बच्चों। सुरकोतड़ा से सैंधव काल के घोड़े के अस्थि पिंजर भी पाए जाते हैं, यानी इन्हें घोड़े का ज्ञान था बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी भी और भैंसा गाड़ी भी इस्तेमाल किया करते थे। 2 पहियों वाली और 4 पहियों वाले भी। इस बात के भी पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं बच्चों। सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के समकालीन जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेख मिले हैं उनमें सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया की अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? मेलुहा। बच्चों सिंधु सभ्यता के लोग धरती को अनाज देने वाली देवी मानते थे और अनाज देने वाली देवी मानकर उस धरती की पूजा उपासना करते थे। साथ ही वृक्षों की पूजा करने के भी पूरे के पूरे प्रमाण प्राप्त होते हैं। वृक्ष पूजा की जाती थी, धरती की पूजा उपासना भी की जाती थी बच्चों, ठीक है। सिंधु निवासियों के द्वारा शंकर जी या शिव पूजा करने के भी पुख्ता प्रमाण मिले हैं बच्चों। साथ ही हड़प्पा के निवासी सूर्य की भी पूजा उपासना करते हैं। वहां पर स्वास्तिक के निशान प्राप्त हुए हैं बच्चों। और स्वास्तिक का निशान उम्मीद ये की जाती है, अनुमान ये लगाया जाता है कि स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सात्या भी बोलते हैं बहुत सारे लोग स्वास्तिक के निशानों को। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से करने से पहले स्वास्तिक यानी सात्या का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। सिंधु घाटी के किसी भी नगर में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ बच्चों। और मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी, इस बात के प्रमाण मिले हैं बच्चों। कुबड़ वाला सांड सिंधु निवासियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था। आज भी हम भगवान शंकर के वाहन नंदी के रूप में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते हैं। तो कुबड़ वाला सांड सिंधु निवासियों के लिए भी पूजनीय माना जाता था बच्चों। सिंधु निवासी मातृ पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, ठीक है ना, इनके साथ साथ तंत्र मंत्र, जादू टोने, ठीक है, आदि में भी पूरी तरह विश्वास रखते थे। यानी तंत्र मंत्र जादू टोना भी प्रचलित था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। यानी हम लोग शंकर जी की पूजा, योनि पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा के अलावा भी तंत्र मंत्र जादू टोने में यकीन रखा करते थे बच्चों। इसी के साथ स्त्रियों की मूर्ति वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है, स्त्रियों की मूर्ति अधिक मात्रा में मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका समाज मात्र सत्तात्मक था बच्चों। इनके समाज के मात्र सत्तात्मक होने के प्रमाण मिलते हैं बच्चों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में देवदासी प्रथा भी अस्तित्व में थी। नर्तकी की मूर्ति मिलने का अनुमान यह है कि देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी बच्चों। सिंधु सभ्यता के लोग
काले रंग से डिजाइन करे हुए लाल मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे बच्चों, ठीक है ना। काले रंग से डिजाइन था और लाल मिट्टी का बर्तन था। साथ ही मैं आपको बता दूं, आग में जो मिट्टी पकाई जाती थी उससे वो मूर्तियां बनाते थे, और आग में पकाई हुई मिट्टी से जो मूर्तियां बनती थी इनको टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियों को पकाते थे, जिसे क्या कहा जाता था, क्या बोला मैंने, टेराकोटा कहा जाता था बच्चों, ठीक। पर्दा प्रथा और वैश्या प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। यह प्रथा प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में भी, पर्दा प्रथा भी और वैश्यावृत्ति भी। स्त्रियां श्रृंगार का भी इस्तेमाल करती थी बच्चों, श्रृंगार प्रसाधन के भी प्रमाण मिलते हैं। साथ ही ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि सिंधु निवासी तलवार से परिचित होंगे, तलवार से परिचित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता बच्चों। ये लोग मनोरंजन करने के लिए शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, चौपड़ या पासा खेला करते थे, साथ ही गाते नाचते बजाते थे। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। कई पेपरों में पूछा गया है कि उनका मुख्य खेल क्या था, तो चौपड़ या पासा भी उनका मुख्य खेल था, लेकिन मनोरंजन के लिए शिकार, मछलियां पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़वाना, गाना बजाना, नाचना भी उनके मनोरंजन के विशेष साधनों में शामिल हुआ करता था बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों की, महत्वपूर्ण जानकारियों की बच्चों। सिंधु सभ्यता में सोने चांदी के हाथी दांत, सीप और तांबे के आभूषणों की भी प्राप्ति हुई है। इससे अंदाजा लगता है कि यहां पर इन आभूषणों का प्रचलन था बच्चों, ठीक है। आयात निर्यात का काम सिंधु निवासी जलीय मार्ग से करते थे, पानी के रास्ते से करते थे और नावों से करते थे बच्चों, क्योंकि जलीय मार्ग में तो नाव ही चलेंगी बच्चों। ये मस्तूल वाली नाव का भी इस्तेमाल करते थे, यानी सोना चांदी, हाथी दांत, सीप और तांबे से बने आभूषणों के प्रचलन के साथ साथ आयात निर्यात के लिए ये पानी का रास्ता इस्तेमाल करते थे, जल मार्ग इस्तेमाल करते थे और मस्तूल वाली नाव को भी ये यूज किया करते थे बच्चों। जो इनके दाह संस्कार होते थे, ठीक है, इनके जो दाह संस्कार होते थे, मृतक संस्कार होते थे, वो 3 तरह से होते थे। पहला पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधि और तीसरा दाह संस्कार। बच्चों जो पूर्ण समाधि हुआ करते, यानी कहने का मतलब है कि संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। पहला पूर्ण संस्कार, दूसरा आंशिक समाधि और दाह संस्कार। पूर्ण समाधि में तो शव को भूमि में ही दफना दिया जाता था बच्चों। जो आंशिक समाधि होती थी, इसमें पशु पक्षियों को खाने के लिए शव को छोड़ दिया जाता था और जो बचा हुआ शव होता था उसको फिर दफना दिया जाता था। आंशिक समाधि में शव को पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद शव को दफना देंगे, ठीक है। अब दाह संस्कार में संपूर्ण, जो तीसरा तरीका है, दाह संस्कार में संपूर्ण शव को जलाकर भस्म कर दिया जाता था बच्चों, तो ठीक है। अच्छा, हड़प्पा में शवों को दफनाने का और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का, याद रखना बच्चों, हड़प्पा में शवों को दफनाने का और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रथा और लोथल में और कालीबंगा में मिली है समाधियों के साक्ष्य। हड़प्पा में क्या बोला मैंने, हड़प्पा में दफनाने का, मोहनजोदड़ो में जलाने का और लोथल और कालीबंगा में समाधियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। 3 तरह की दाह संस्कार कालीबंगा से मिली है काली मिट्टी, काला शीशे की चूड़ियां, ठीक है बच्चों। काली मिट्टी और काले शीशे की चूड़ियां भी कालीबंगा से मिली हैं बच्चों। मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पे सूती वस्त्र की छाप भी पड़ी हुई मिली है बच्चों। और हड़प्पा से तांबे की एक इक्का गाड़ी भी मिली है, हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है बच्चों। मोहनजोदड़ो में कितनी परतें मिली हैं? 7 परतें मिली हैं। मोहनजोदड़ो में जो 7 परतें मिली हैं, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर कम से कम 7 बार बसाया गया था। इसीलिए ना बच्चों, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान याद कर लेना बच्चों। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो की सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क है ना बच्चों, उसका माप है लगभग 10 मीटर
और इस सड़क को नाम दिया गया है राजपथ। और हम कई बार बात कर चुके हैं इस वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी कि लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड यानी प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए बच्चों, लोथल के अवशेषों से पता चला कि इस शहर में कई बार बाढ़ आई और वो नष्ट हो गया बाढ़ आने के कारण। बच्चों, लोथल के अवशेषों से पता चलता है कि कई बार बाढ़ आने के कारण इसके नष्ट होने के प्रमाण प्राप्त हुए। सिंधुकालीन मुद्राएं जो है ना बच्चों, वो वर्गाकार भी है, चतुर्भुजाकार भी है और बेलनाकार भी है। वर्गाकार माने स्क्वायर, चतुर्भुजाकार मतलब रेक्टेंगुलर और बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल। हर तरह की मुद्रा यहां पर मिली है बच्चों। बच्चों, यहां पर जो सिंधु सभ्यता की खुदाइयां हुई उसमें सुई वगैरह प्राप्त हुई, जिनसे हमें यह अंदाजा मिलता है कि सिंधुवासी सिले हुए कपड़े भी पहना करते थे बच्चों। साथ ही जो धातु बनाने की कला थी वो लोग जानते थे। ये टिन और तांबे को मिलाकर एक धातु कांसा बनाया करते थे बच्चों। ये टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया करते थे। सिंधु काल में दो प्रकार के बैलों के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुबड़ वाला सांड, ठीक है। तो कुबड़ वाला सांड और बड़े सींग वाला बैल, ये दो प्रकार के जानवर हैं, बैल हैं, जिनके वहां पर मिलते हैं। पहला था कुबड़ और बड़े सींग वाला बैल और दूसरा था बिना कुबड़ और छोटे सींग वाला बैल। मैं आपको बता चुका हूं कुबड़ और बड़े सींग वाला बैल पहला, और दूसरा कौन सा, बिना कुबड़ और छोटे सींग वाला बैल। बच्चों, सिंधुवासी सूत कातना, कपड़ा बुनना और कपड़ा रंगने को भी जानते थे और सुई के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक बच्चों, सिंधुवासी भवन निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्हें लोहे की भी जानकारी नहीं थी। बच्चों, सिंधु निवासी राजस्थान में जो खेतड़ी है आज भी तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधुवासी राजस्थान के खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त करते थे, लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। सिंधुवासियों को तलवार, उनको ढाल, उनको कवच के बारे में भी ज्ञान नहीं था बच्चों। और ज्यादातर सिंधु निवासी पकी हुई मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे बच्चों। लोथल से एक शव मिला है जिसको कब्र में करवट लिए हुए दिखाया गया है बच्चों। तो कब्र में करवट लेकर लेटा हुआ शव कहां से मिला है? लोथल से मिला है। और बच्चों, इसका जो शव है, इस शव का जो सिर है वो पूरब में है और पैर उसके पश्चिम दिशा में है। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। बच्चों, सिंधु सभ्यता में बड़े स्नानागार का निर्माण जो हुआ था वो ये माना जाता है कि धार्मिक अवसरों पर जनता यहां सामूहिक स्नान करती होगी। सिंधु सभ्यता के बड़े स्नानागार का इस्तेमाल किसी धार्मिक अवसर पर जनता के सामूहिक स्नान के लिए किया गया था, ये अनुमान ही लगाए जाते हैं बच्चों। सिंधु वासियों का मकान चौकोर होता था बच्चों, मध्य भाग में आंगन होता था और आंगन के चारों ओर बरामदे में कमरे हुआ करते थे। आंगन के चारों ओर बरामदे और इसके बाद होते थे। कुछ मकान तो बच्चों बहुत ही बड़े मिले हैं, जिनमें 30 कमरे तक भी मिले और उनसे ज्यादा भी बच्चों। ये महत्वपूर्ण है कि सिंधु नगरों में जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटा करती थी। यानी सिंधु नगरों में सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी बच्चों। ठीक, सड़क के किनारे बड़े बड़े नाले मिलते हैं बच्चों और ये नाले भी ढके हुए मिलते हैं बच्चों। गलियों की नालियां बड़े मुख्य नालों में गिरती थी और मुख्य नाला शहर के बाहर किसी निर्जन यानी सुनसान स्थान पर गिरता था, यानी पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे। ठीक बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बारे में बहुत अलग अलग व्यक्तियों के बारे में अलग अलग अनुमान हैं बच्चों। कोई कहता है बाढ़ से, कोई कहता है किसी प्राकृतिक आपदा से, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण संभवतः
बाढ़ को ही माना गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी तरफ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी तथ्य आपके सामने पेश किए गए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों, जय श्री राम।